हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी है, उसका चैप्टर नंबर 6 है तुमुल कोलाहल कलह में। उसका संपूर्ण हम लोग लाइन बाय लाइन व्याख्या इस वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करते हैं आपको एक एक लाइन का व्याख्या बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कवि परिचय। आप लोग देख सकते हैं लेखक परिचय में सबसे पहले जीवन काल याद रखना है, जन्म स्थान याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है, शिक्षा, विशेष परिस्थिति और कृतियाँ। इसके अलावा प्रमुख काव्य संकलन जो है इनका ये याद रखना है, कब कब प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही साथ महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी, छाया, इंद्रजाल, कंकाल आदि इन्होंने जो लिखा है, इन सबको याद करते हुए और नोट्स बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कामायनी कुल 15 सर्ग के साथ हमें मिलता है। इसमें पात्र जो हैं, ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, मनु इसके पात्र हैं। पात्र में मनु यानी मनुष्य का मन, श्रद्धा यानी मनुष्य का हृदय और ईड़ा यानी मनुष्य की जो बुद्धि है, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये पूरा कहानी है। और सबसे खास चीज़ बात करें तो श्रद्धा मनु को प्राप्त करके आनंद विभोर हो जाती है और गाती है। मन को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है और वे श्रद्धा और ईड़ा को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। श्रद्धा अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर मनु को खोजने जाती है और अंततः दोनों मिलते हैं। ये कहानी में जब आप लोग कामायनी को पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम केवल कविता की व्याख्या तक रुकेंगे। तो सबसे पहले तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन का मतलब क्या है कि कवि कहना चाहते हैं कि श्रद्धा मन को पाकर के अत्यंत कोमलता के साथ ये कहती है कि मैं हृदय की बात के तरह हूँ। अब वैसे ही आगे कहती है कि नित्य विकल होकर नित्य चंचल खोजती, जब नींद के पल चेतना थकसी रही, तब मैं मलय की बात रे मन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो फिर से ये सारी चीज़ें व्याख्या में हम लोग नोट डाउन तो करेंगे ही व्याख्या में। इसके अलावा ये याद रखें, जब दिन भर भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य की जो चंचलता के कारण जब थक जाता है, व्याकुल होकर के आराम करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धा यानी नारी का जो हृदय है, मलय पर्वत से चलने वाली जो सुगंधित हवा है उसकी तरह आती है और शांति और विश्राम देती है। कभी कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय उसे आराम देता है। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम ऋतु कुसुम विकसित प्रातरे मन। अर्थात इसका मतलब है कि मन अंधकार रूपी वनों में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ है, मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ, जो आती हूँ तो ऐसे लगता है कि रोशनी प्रकाशित यानी प्रकाश फैला दी। जहाँ मरुल ज्वाला दधकती चात की कनकोत रस्ती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चात की पानी की बूंदों के लिए तरसती है, मैं उन जीवन घाटियों में सरस बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट और अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकने लगता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को क्या करती है, सुख प्रदान करती है। अगला पंक्ति हो जाता है कि पवन की प्राचीन में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर के झुक जाता है, जब मनुष्य का जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसते हुए मन को हरा भरा कर सकती है। चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छादित अश्रु सर में मधुप मुखरित मरंद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन। हे मन गहरी कहते हैं, हे मन गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भंवरे गुजरे करते हैं। ऐसा करते हैं कि संपूर्ण व्याख्या आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।